तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रोड मटेरियल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टार के बारे में, और कंपैरिजन देखी थी हमने बिटुमेन और टार के बीच में, और एस्फॉल्ट के बारे में हमने देखा और उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोड मटेरियल में कट बैक और इमल्शंस के बारे में। कट बैक और इमल्शंस क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कट बैक की। कट बैक ठीक है जी। तो कट बैक एंड इमल्शंस क्या है, ठीक है जी। तो कट बैक क्या है, जो हमारा बिटुमेन है, जो हमारे जब उसको सॉल्वेंट, जब हमारे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे कैरोसिन है, स्प्रिट है, तो उस फॉर्म में जब हम लेके आते हैं तो उसको क्या है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कट बैक। तो कट बैक क्या है, एक सॉल्यूशन है बिटुमेन का, एस्फॉल्ट का, ठीक है जी। हमने बिटुमेन और एस्फॉल्ट के बारे में डिफरेंस देखा, क्या चीज रहती है, बिटुमेन हम कब बोलते हैं और एस्फॉल्ट हम कब बोलते हैं, ठीक है जी। तो जब हम सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन है बिटुमेन या एस्फॉल्ट का, जो सॉल्वेंट फॉर्म में होगा, तो सॉल्वेंट फॉर्म में जो सॉल्यूशन होगा एस्फॉल्ट या बिटुमेन का, लाइक कैरोसिन, स्प्रिट, ठीक है जी, उसको हम क्या नाम देते हैं, कट बैक, ठीक है जी। उसको क्या नाम देते हैं, कट बैक, ठीक है जी। तो किस लिए होते हैं, ये कंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए जी, इस तरह के जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है एस्फॉल्ट और हमारी जो बिटुमेन है, उसका सॉल्वेंट फॉर्म जो होता है, उसको ये कंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम ये जो हमारा जो एक मटेरियल ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कट बैक। तो हम एक किसी डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, कट बैक क्या है, ठीक है जी। द सॉल्यूशन ऑफ बिटुमेन और एस्फॉल्ट, द सॉल्यूशन ऑफ बिटुमेन और एस्फॉल्ट, ठीक है जी, सॉल्यूशन ऑफ बिटुमेन एंड एस्फॉल्ट in a volatile solvent, in a volatile solvent like kerosene, spirit, etc. To reduce the consistency is termed as cut back. To reduce the consistency is termed as cut back, ठीक है जी। तो कट बैक क्या है, सॉल्यूशन है बिटुमेन और एस्फॉल्ट का इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, जैसे हमारा कैरोसिन होता है, स्प्रिट होती है, तो ये हमारे क्या है, जो कंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कट बैक, ठीक है जी। क्या है, कट बैक। तो क्या फंक्शन क्या रहते हैं कट बैक के, क्या यूजेस हैं कट बैक के, जो हमारा कट बैक है इसके क्या यूजेस हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस, क्या फंक्शन है, क्या यूजेस हैं, फंक्शंस ऑफ कट बैक। ओके, तो क्या फंक्शन लगेंगे कट बैक के लिए, क्या काम है हमारा, जो कट बैक है, जो एक सॉल्यूशन है बिटुमेन और एस्फॉल्ट का इन सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है जी, इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, जो हमारा एक सॉल्यूशन होता है बिटुमेन और एस्फॉल्ट का, जैसे कैरोसिन होती है, कैरोसिन एक है, तो ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है जी। तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, क्या फंक्शन रहते हैं इनके, ठीक है जी, हमारे रोड पेवमेंट के लिए। देखिए, द सॉफ्टन द हैवी और सॉलिड बिटुमेनस मटेरियल इन कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। जो हैवी और सॉलिड बिटुमेनस मटेरियल है, उसको सॉफ्ट करने का काम करता है और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कट बैक का है,
ठीक है जी। जो सॉलिड फॉर्म है बिटुमेंस की, अगर हम कैरोसिन उसमें डाल दें तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा। जो हमारा सॉलिड बिटुमेंस है, जहाँ हैवी बिटुमेन है, ठीक है जी, तो उसको और क्या करता है, जहाँ उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम है, यूज करता है। तो क्या यूज है, क्या फंक्शन है, सबसे पहले टू सॉफ्टन द heavy and solid bitumen and convert it into liquid form, the liquid state, ठीक है जी, convert it into liquid form, ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेगा और क्या यूज है हमारे कटबैक, जो हमारा एक सॉल्यूशन है, तो इसके और क्या फंक्शंस, क्या यूजेस हैं। टू अप्लाई इट इजीली ओवर रोड एग्रीगेट्स विदाउट हीटिंग और यूजिंग मिनिमम हीटिंग, ठीक है जी। तो हमें हीटिंग बिटुमेंस को हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसको इजीली क्या कर सकते हैं, जो रोड एग्रीगेट्स हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, उनके यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम कट बैक को उसको सॉलिड बिटुमेंस में डालते हैं तो उसको जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है हमारे बिटुमेंस की विदाउट हीटिंग, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं क्या, टू अप्लाई इट इजीली ओवर रोड एग्रीगेट्स, टू अप्लाई it easily over road aggregates, ठीक है जी, apply it easily over road aggregates without heating, without हीटिंग, ठीक है जी। तो हीटिंग के बिना ही हम उसको रोड के ओवर स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे हमारे कटबैक, जो कटबैक मटेरियल है रोड पेवमेंट में, और क्या फंक्शंस रहेंगे इसके। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिटुमेंस रोड, हर तरह के बिटुमेंस रोड्स के लिए ये यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर all types of bitumens road, ठीक है जी। बिटुमेंस रोड्स, हर तरह के बिटुमेंस रोड के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। बिटुमेंस रोड, ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे हमारे बिटुमेन कटबैक का रोड पेवमेंट के लिए। इट मॉडिफाई एंड इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल प्रोडक्ट इन रिफाइनरी व्हिच हैज अदरवाइज लेटर कमर्शियल यूज। तो प्रॉपर्टी जो रेजिडुअल प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है जी, उनकी जैसे टार है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको मॉडिफाई करने में भी हेल्प करता है जो हमारा कटबैक है। तो हम लिख सकते हैं इट मॉडिफाइज एंड इंप्रूव द, इट मॉडिफाइज एंड इंप्रूव द, improves the, it modifies and improves the properties of residual product, properties of residual products, ठीक है जी। तो उसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे रेजिडुअल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये इनके क्या है कटबैक के फंक्शंस है। हमें पता चला कटबैक क्या है, एक सॉल्यूशन होता है बिटुमेन एंड एस्फॉल्ट का, ठीक है जी, इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज रेफर्ड एज कटबैक, ठीक है जी। किस लिए यूज होता है, रिड्यूस द कंसिस्टेंसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे। और कटबैक के फंक्शंस क्या हैं ये हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इमल्शन। इमल्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इमल्शन क्या है,
ओके, इमल्शन। तो कट बैक एंड इमल्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रोड मटेरियल में, ठीक है जी। तो इनके क्या यूजेस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शंस रहते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं कट बैक और इमल्शन को, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इमल्शन। तो इमल्शंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये भी क्या लिक्विड मटेरियल है, ये लिक्विड मटेरियल इन विच substantial amount of bitumen is suspended in a finely divided state in a aqueous medium and stabilized by means of suitable emulsifier and stabilizer is termed as bitumen emulsion or road emulsion, ठीक है जी। ये भी एक लिक्विड मटेरियल है जिसमें सब्सटेंशियल अमाउंट क्या है, बिटुमेन है, ठीक है जी। सब्सटेंशियल अमाउंट जो है इसमें क्या है, बिटुमेन होता है, ठीक है जी। एक ये लिक्विड फॉर्म है, टार और अस्फल्ट का जो हमारा बिटुमेन बना होता है, तो उसको ये क्या है हमारा इमल्शन। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, उस लिक्विड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, इमल्शन। तो इमल्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट में भी आल्सो डिफाइंड एज, इसको हम क्या करते हैं, ये टू फेज, ये हमारा क्या है, टू फेज सिस्टम होता है, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, a liquid material in which a liquid material in which a substantial bitumen, तो इसमें क्या है, एक लिक्विड मटेरियल जो क्या है, सब्सटेंशियल बिटुमेन जो प्रेजेंट होता है, अमाउंट होती है इसमें substantial amount of bitumen, which a substantial amount of bitumen is suspended in a finely divided state in an aqueous material, in an aqueous medium and stabilized by means of suitable emulsifier and stabilizer. Emulsifier and stabilizer is termed as emulsion, road emulsion, bitumen emulsion or road emulsion is termed as bitumen emulsion and road emulsion.
तो क्या है, लिक्विड मटेरियल है जिसमें सब्सटेंशियल अमाउंट क्या है, बिटुमेन सस्पेंडेड रहता है फाइनली डिवाइडेड स्टेट में। इसमें क्या है, एक्वेसियस मीडियम एंड स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ सुटेबल एम्पलीफायर। जो हमारा इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर से हम स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है जी, एक्वेसियस मीडियम को, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सब्सटेंशियल अमाउंट जिसमें बिटुमेन का प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड मटेरियल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन, ठीक है जी। तो क्या इमल्शंस के हैं, तो क्या फंक्शन है इमल्शंस के, इसके बारे में देखते हैं, फंक्शंस ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, फंक्शंस क्या है इमल्शन के, इसके बारे में देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ इमल्शन, क्या फंक्शंस रहेंगे इमल्शंस के फॉर द रोड पेवमेंट। इट कैन बी अप्लाइड इजीली इन नॉर्मल टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। तो इमल्शन को क्या है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर रोड पेवमेंट विदाउट हीटिंग, ठीक है जी। तो इमल्शन क्या है, इजीली क्या कर सकते हैं इसको, ये वर्केबल रहता है फॉर द रोड पेवमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी अप्लाइड इजीली, इट कैन बी अप्लाइड easily without heating at normal temperature, at normal temperature without heating, ठीक है जी। तो हीट करने के बिना हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं रोड पेवमेंट के लिए, ठीक है जी। और क्या फंक्शन, क्या यूजेस हैं हमारे जो इमल्शन मटेरियल है, इट इज वेरी सुटेबल फॉर कोटिंग ओवर डैम्प सरफेस और वेट वेदर कंडीशंस, ठीक है जी। जो डैम्प सरफेस होता है उसकी कोटिंग के लिए, और जो हमारे वेदर कंडीशंस रहती हैं तो वहां पे कोटिंग के लिए जो हमारा मटेरियल है इमल्शन, वो मोस्टली यूज किया जाता है, वहां पे ये सुटेबल रहता है। तो हम लिखते हैं इट इज वेरी सुटेबल फॉर कोटिंग, it is very suitable for coating it is very suitable for coating over damp surfaces, over damp surfaces and damp surfaces and in wet weather condition, wet weather conditions, ठीक है जी। तो जो इमल्शंस हैं हमारे, तो कहाँ पे सुटेबल है, जहाँ पे ओवर डैम्प सरफेस होता है वहाँ पे कोटिंग में यूज किए जाते हैं, वहाँ पे सुटेबल रहते हैं, और जो हमारे वेट वेदर कंडीशंस रहती हैं वहाँ पे भी ये यूज किए जाते हैं। और क्या फंक्शन रहेगा इमल्शन, क्या क्या यूजेस रहेंगे, इट इज आइडली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड पैच रिपेयर वर्क ऑफ बिटुमिनस रोड, ठीक है जी। जो हमारा बिटुमिनस रोड है उनकी जो बिटुमिनस रोड है उनकी मेंटेनेंस और जो पैच वर्क है, तो उनको पैच वर्क और मेंटेनेंस के लिए भी हम यूज करते हैं इमल्शन को, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं इट इज आइडियली यूज्ड, it is ideally used for maintenance, ideally used for maintenance and patch work of bituminous road, of bituminous roads, ठीक है जी। तो बिटुमिनस रोड्स के लिए क्या है, ये
हमारा जो इमल्शन मटेरियल है यूज किया जाता है। ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे इमल्शन के? इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है जी। सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी हमारा जो इमल्शन मटेरियल है वो यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल्स। तो ये क्या है? फंक्शन रहेंगे हमारे बिटुमेंस इमल्शन मटेरियल के। ठीक है जी। फॉर द रोड पेवमेंट तो हमारे कट बैक और इमल्शन क्या है? एक रोड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है तो जो हमारे यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है? फंक्शंस रहेंगे कट बैक और इमल्शंस के लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं बिटुमेन मॉडिफायर क्या है? बिटुमेन मॉडिफायर मटेरियल जिसमें ब्लेंडेड विद द बिटुमेन इंप्रूव द मॉडिफाइड प्रॉपर्टी। ठीक है जी। बिटुमेन मॉडिफायर क्या है? जो बिटुमेंस है उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस ऐड करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जा सकते हैं? मॉडिफाई किया जा सके और इंप्रूव किया जा सके। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिटुमेन मॉडिफायर। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बिटुमेन मॉडिफायर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बिटुमेन मॉडिफायर। ओके, तो बिटुमेन मॉडिफायर्स क्या है? वो मटेरियल जो हमें ऐड किया जाता है बिटुमेन के साथ ताकि हम उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिटुमेन मॉडिफायर्स। ठीक है जी। तो देखिए द मटेरियल विच इज एडेड, द मटेरियल विच इज एडेड एंड blended with bitumen, added and blended with bitumen to improve or modify its property, and increase the service life is termed as bitumen modifier। बिटुमेन मॉडिफायर्स क्या है? वो मटेरियल जो ऐड किए जाते हैं और ब्लेंडेड किए जाते हैं विद द बिटुमेन, और बिटुमेन के साथ जो मटेरियल जो ऐड किए जाते हैं या ब्लेंडेड किए जाते हैं किसके साथ? बिटुमेन में। तो ताकि जो बिटुमेन्स की जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मॉडिफाई किया जा सके और उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है जी। और जो हमारे उसकी जो सर्विस लाइफ है बिटुमेन की उसको इंक्रीज किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिटुमेन मॉडिफायर। ठीक है जी। तो क्या होते हैं? बिटुमेन मॉडिफायर। तो जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बिटुमेन मॉडिफायर यूज किया जाता है इंडियन रोड्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर। ठीक है जी। तो नेचुरल रबर जो है हमारा मोस्टली जो यूज किया जाता है, जो इंडिया रोड में है उनमें यूज किया, तो हम लिख सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटुमेन मॉडिफायर, the most important
bitumen modifier commonly used on Indian road, commonly used for Indian road is natural rubber, natural रबर। ठीक है जी, तो नेचुरल रबर जो हमारा मॉडिफायर है, बिटुमेन मॉडिफायर है, वो मोस्टली यूज किया जाता है इंडियन रोड्स के लिए। ठीक है जी, तो क्या होते हैं हमारे बिटुमेन मॉडिफायर, तो इसकी जो एडवांटेज है मॉडिफायर के क्या रहेंगी, तो यूजफुल सर्विस लाइफ को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ये एडवांटेज रहेंगे। और क्या है, इंप्रूव द रेजिस्टिंग टू क्रैकिंग एट लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर की वजह से क्या है, जो क्रैकिंग आती है रोड में, तो उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं हमारे मॉडिफायर जो हैं, जो इससे हम जो बिटुमेन तैयार होता है। ठीक है जी, और क्या है, बेटर रेजिस्टिंग टू ब्लीडिंग ऑफ बिटुमेन अंडर हॉट कंडीशंस, तो ब्लीडिंग कंडीशन जो आ जाती हैं उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं जो बिटुमेन मॉडिफायर होंगे। ठीक है जी, और जो हमारा है इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी में भी ये हेल्प करते हैं। और क्या, इंप्रूव स्किड रेजिस्टेंस फॉर सेफ्टी ऑफ व्हीकल, तो जो स्किड रेजिस्टेंस है उसमें भी, उसकी इंप्रूवमेंट में भी हमारा जो बिटुमेन मॉडिफायर है वो हेल्प करेंगे। तो ये सारे के सारे एडवांटेज रहेंगे हमारे बिटुमेन मॉडिफायर के लिए। तो ये हमारा क्या है, आज हमने डिस्कस किया कटबैक के बारे में, इमल्शन के बारे में, और फंक्शंस हमने देखे कटबैक के और इमल्शंस के, और हम बिटुमेन मॉडिफायर क्या होता है इसके बारे में देखा, और उनकी क्या एडवांटेज रहते हैं, क्या फंक्शंस रहते हैं, उसकी सर्विस लाइफ को इंक्रीज करता है। ठीक है जी, और बहुत सारे जो हैं हमारे एडवांटेज हैं, इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी को, और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाती है इसकी वजह से। तो बहुत सारे जो है इनके फंक्शन रहते हैं। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में देखेंगे, जो हमारे रोड मटेरियल की टेस्टिंग होती है, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।